हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। देखिए, प्रीवियस सेशन में कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ पे समझी थी बायनोमियल थ्योरम के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये पढ़ना क्यों है आपको, है ना। क्या फायदा है इसको पढ़ के, कोई पॉइंट है भाई। कुछ ये आपकी हेल्प करेगी लाइफ में, तभी तो आप इसको पढ़ेंगे। किन्हीं चीजों में हेल्प करेगी, कुछ सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तभी आप पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि a प्लस बी है अगर, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी है, मान लीजिए अगर 2 है तो फॉर्मूला है, आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी की पावर 3 है तो भी आप इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। a प्लस बी की पावर 4 है तो भी कर लेंगे, मैं मानता हूं इतना तक आप कर लेंगे, है ना। a प्लस बी की पावर 5 है तो भी शायद आप कर लें। थोड़े हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो तो बिल्कुल थोड़ी ही ज्यादा मेहनत के बाद और ज्यादा समय लेके शायद कर लें, है ना। a+6, a प्लस बी, है ना। अगर इसकी पावर 6 होगी तो इसमें काफी मुश्किल होने वाली है ना। लेकिन ये भी शायद आप कर लें। लेकिन अगर a प्लस बी की पावर 17 है, क्या ये कर पाएंगे इसको सॉल्व, हल कर पाएंगे इसको। अब एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल लिए है मैंने यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसकी पावर अगर 17 है तो इसको हल करने में सोचिए कितना पेपर लगेगा आपका, है ना। और कितनी कैलकुलेशन लगेगी, कितनी मिस्टेक के चांसेस हैं, है ना। अगर आप नॉर्मली जैसे फॉर्मूले करते हैं, कहाँ तक याद रखेंगे। तो इसके लिए बनाई है बाइनोमियल थ्योरम। तो अच्छे से इसको समझेंगे आप। हमने कुछ चीजें यहाँ पे करी हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जिसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल यानी मेरू प्रस्तरा बाय पिंगला। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है, देखिए a प्लस बी के जो पावर है, ठीक है, घात है, क्या होती है। यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है ना। तो ये जो a प्लस बी है इसकी पावर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक तो 0 हो सकती है a+1 की पावर, फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसे। तो देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, अगर a प्लस बी की पावर 1 है, 0 है मान लीजिए, ठीक है, तो a प्लस बी है, इसकी पावर 0 है, किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो 1 आएगा। ये चीज तो डिस्कस कर चुके हैं हम। क्या डिस्कस कर चुके हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, a प्लस बी की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ही आएगा। a प्लस बी की पावर 2 है तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की पावर 3 है तो और आगे आएगा। तो बाकी सारी टर्म्स हमें निकालनी आ गई है ना। इसकी घात 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 10 तक चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है, क्या पता है कि यहां से जैसे a की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, इसकी घात के बराबर होगी। जैसे a प्लस बी की घात 2 है तो a की और b की जो हाईएस्ट घात होंगी वो कितनी होंगी, इसके बराबर होंगी। 2 है यहाँ पे तो 2 होंगी, 3 होता तो 3 होती, 4 होता तो 4 होती। ये चीज हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स पता है हमें, पदों की संख्या कितनी होगी जो इसकी घात होती है, +1 कर लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे घात 0 है तो घात +1 यानी 1 है इसकी टर्म। यहाँ पे a प्लस बी की घात 1 है तो 1 + 1 2, 2 टर्म्स होगी। यहाँ पे पावर 2 है तो 3 टर्म्स होगी, पावर 3 होती तो 4 टर्म्स हो जाती, पावर 4 होती तो 5 टर्म्स हो जाती, है ना। पदों का भी पता लग गया हमें और कौन से पद पे क्या आएगा उनका भी पता लग गया। दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत हो रही है जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना इनके, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये कोफिशिएंट यानी गुणांक इनके कैसे पता लगेंगे हमें, है ना। गुणांक का नहीं पता, बाकी सारी चीजें सेट है हमारी, गुणांक का पता लगाने के लिए यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सीखने वाले हैं। देखिए
सिर्फ कोफिशिएंट की बात करेंगे, बाकी सारी चीजें आती हैं आपको। तो कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनेगा, ये चीज आप समझेंगे। ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे बनेगा देखिए, अभी आप समझेंगे। इसका मतलब क्या है वो भी बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर a प्लस बी की घात 1 है तो दो टर्म्स होंगी ना आपकी, दो टर्म्स होंगी, दोनों के कोफिशिएंट 1 एंड 1 होंगे। ये है कहने का मतलब, यहाँ पे एक टर्म होगी उसका कोफिशिएंट 1 ही होगा। अगर आपके पास है पावर 2 तो क्या होगा, अगर पावर 2 है तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 + 1 है, इसका सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों का सम करके हम यहाँ पे लिख देंगे जहां पे इस ट्रायंगल की ये चोंच आ रही है, नोक आ रही है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तो घात 2 है, हो गया। अगर पावर 3 है तो कैसे करेंगे, पावर 3 है तो देखिए एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे बन रहा है ना, 1 आ जाएगा। एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसके नीचे क्या आएगा, 1 और 2 का सम कितना हो गया, 3, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है तो 1 और 2 का सम 3 आएगा यहाँ पे, है ना। समझ गए, इस तरह से आप यहाँ पे इसको हल करेंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, अगर पावर 3 है तो 4 टर्म होंगी, 1 2 3 4, चारों के कोफिशिएंट पता लग गए। अब ध्यान से देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी होगी, अगर घात हमारे पास 4 है तो पदों की संख्या 5 हो जाएगी। और सबसे जो किनारे हैं ना, किनारे मतलब इस तरफ का किनारा, यहाँ पे ए की घात आती है हमारे पास और बी की घात 0 आती है, यहाँ पे बी की कुछ घात आती है लेकिन ए की घात 0 हो जाती है ना। ऐसी तो होता है कि पावर घटती जाती है, बी की पावर बढ़ती जाती है। तो कॉफिशिएंट जो होंगे उनके वो क्या आएंगे, 1 1 आएंगे, है ना। एजिज पे तो 1 1 आते हैं हमारे कोफिशिएंट इनके। अब देखिए ट्रायंगल्स यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसकी नोक यहाँ पे आ रही है, 1 + 3 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है तो 3 + 1 4 होना चाहिए। बस अब और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे और ये कर सकते हैं कि ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है एक, यहाँ पे कुछ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो इस तरफ 3 है, इस तरफ 3 है, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और ये इनके बीच में आ गए ट्रायंगल्स। अब देखिए पदों की संख्या कितनी होगी, 5 हो गई ना यहाँ पे। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे, अगर पावर 5 है, पावर 6 है, पावर 7 है, पावर 5 वाला भी करके दिखाऊं आपको। चलिए देखिए ध्यान से, किनारों पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है तो किस किस का सम होगा, यहाँ पे 1 और 4 का कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है तो कितना सम होगा, 1 और 4 का 5 होगा, यहाँ 5 आ गया। फिर 6 और 4 कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, 6 और 4 10 है तो यहाँ पे 10 आ गया, है ना। समझ में आया। एक और करके दिखाऊं, अगर पावर 6 है तो कैसे करेंगे, चलिए। पावर 6 है, घात 6 है, तो वो भी देख लीजिए, ये लास्ट होगा आपके लिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल का लास्ट है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सबसे पहले बताइए टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 7 टर्म्स होनी चाहिए अगर पावर 6 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 + 5 6 आ जाएगा, 5 + 10 15 आ जाएगा, 10 + 10 20 आ जाएगा, 10 + 5 15 आ जाएगा, है ना। 5 + 1 6 आ जाएगा।
समझ में आ रहा है ना, ये सारी आ गए। अब अगर अगली टर्म भी लिखेंगे तो पावर 7 होगी, तो यहाँ पे टर्म्स 8 हो जाएंगी, और टर्म्स 8 होंगी तो इसी तरह से इसी पैटर्न में आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, आपका ट्रायंगल का बेस बड़ा होता जाएगा और ये आती जाएंगी। लेकिन सोचिए, ये तो हमने निकाल लिया इसका सॉल्यूशन कि भाई क्या होंगे कोफिशिएंट, आपको पता लग गया। लेकिन अगर भाई पावर 17 है ना, a प्लस बी की घात 17 है, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगर इसकी घात 17 आ गई तो कहां तक लिखेंगे हम, ये ट्रायंगल कहां तक बनाएंगे, है ना दिक्कत। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम डायरेक्टली a प्लस बी की पावर 17 के कोफिशिएंट्स निकाल सकें, है ना। चलिए उसकी बात करेंगे। पहले ये समझ में आया या नहीं ये बताइए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर एकदम से हम एडवांस चीजें करने लगेंगे तो समझ में नहीं आएंगी, है ना। इसीलिए एक एक चीज समझेंगे। अब ये समझ में आ गया तो अगला टॉपिक जो मैं बताऊंगा वो इससे रिलेटेड होगा, तो वो और आसानी से समझ में आएगा आपको। अगर डायरेक्टली बताता तो शायद दिक्कत होती समझने में। तो इसको नोट डाउन करो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं समझ में आई है चीज तो अभी पूछ लो, क्योंकि अगला टॉपिक भी इससे लिंक्ड है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए, ये चीज हमने कर ली है ना। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई फॉर्मूला लगा नहीं है, कुछ नहीं लगा है। बस सिंपल चीज आपने समझनी है कि भाई इन दो चीजों को ऐड करके यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, इन दो को ऐड करके 3 लिख दिया, इन दो को ऐड करके 3 लिख दिया। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे, है ना। ट्रायंगल की हेल्प से हम करते जाएंगे ऐड। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है तो 1 और 3 को ऐड करके 4 आ गए, यहाँ पे 3 और 3 को ऐड करके 6 आ गए, यहाँ पे 3 और 1 को ऐड करके 4 आ गया। इस तरह से हम ये ट्रायंगल बना पाएंगे जिससे कोफिशिएंट्स की पता लग जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, संचय के सूत्र की मदद से पास्कल त्रिभुज बनाएंगे। समझ रहे हो। तो संचय के सूत्र की मदद से पास्कल त्रिभुज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बच्चों। पास्कल्स ट्रायंगल बाय कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। अब आई होप आपको कॉम्बिनेशन फॉर्मूला तो नहीं भूले होंगे, नहीं भूले ना। अभी अभी हमने किया था चैप्टर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पिछले सेशंस में किया था। तो वहां पे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपने सीखा था, है ना। याद आ गया कुछ। चलिए, नहीं आया तो अभी आ जाएगा याद। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब आया याद कुछ। दिस इज योर कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, जहां पे वेयर क्या होता है, जो हमारा r होता है या तो वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, या n से छोटा या उसके बराबर होता है, ठीक है। ये पता होगा। अब दूसरी चीज देखिए, अगर हमारे पास है NC0, देखिए कुछ चीजें हैं जो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको हर एक जो पावर है उनमें ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं, है ना। ये आपको पता है कि NC0 है और NCN है, ये बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, ये 1 के बराबर होते हैं दोनों। आई होप आपको ये चीज पता होगी। एक चीज और पता होगी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना। ये दोनों बराबर होंगी, मतलब NCR की वैल्यू अगर आपने निकाल ली है तो NCN माइनस R की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल होगा। समझ गए। तो चलिए, ये आपके लिए हो गए कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिससे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पास्कल्स ट्रायंगल।
इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम पास्कल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गई, नोट डाउन कर लिया आप सबने चीजें। चलिए अब यही ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं यूजिंग कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहले एक बार लिख लेंगे हम पास्कल ट्रायंगल बाय कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो एक तो यहाँ पे हमारे पास आ गई पावर, ठीक है, और एक आ गया यहाँ पे कोफिशिएंट, ठीक है, यानी गुणक, और ये आ गई घात। तो अगर पावर हो गई 0, ठीक है, अगर पावर 0 हुई तो आपके पास गुणांक क्या आएगा, ये आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा बच्चों 0C0, ठीक है। अगर आपके पास से पावर हुई, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं ताकि चीजें लाइन में आए हमारी, ठीक। अगर पावर हुई 1 तो आपके पास आएगा 1C1 एंड 1C0 आएगा, और यहाँ पे 1C2, ये 1C0। अब मैं लिख लूं पहले, फिर मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप ये इजीली हर बार कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 देखिए, अगर घात 2 हुई तो आप क्या करेंगे, तो होगा यहाँ पे 2C0, 2C1 एंड 2C2, समझ रहे हैं। इसको बाद में सॉल्व करके लिखेंगे, पहले मैं ये बता दूं कि भाई ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करेंगे। अगर पावर हुई 3, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, ठीक है। अगर पावर हुई 4 तो क्या करेंगे, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, अब इसका आप सॉल्यूशन समझिए। देखिए पहले कुछ आपको पावर्स, तो पहले कुछ जो ये आपके कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है डायरेक्टली आप लिख पाएंगे इनकी वैल्यू। जैसे 0C0 कितना होगा, 1 होगा, 1C0 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना, इनका इजीली लिख पाएंगे। अब देखिए 2C0, NC0 तो हमेशा 1 ही होगा ना, ये हमेशा 1 होगा, एंड NCN भी 1 होगा, ये सब इजीली लिख पा रहे हैं ना आप। दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, 2C1 जो है उसमें नहीं, दिक्कत तो नहीं है कोई, क्योंकि 2C1 है, हमें पता है 2 फैक्टोरियल बाय 2 नहीं, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 बाय 1 आ गया, यानी 2 ही आएगा ना। तो बस यहाँ पे 2 आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे अगर आपको पता था तो। उसके बाद 3C1 कितना होगा, देखते हैं। 3C1 है, यानी 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया आपस में, ये 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे बताइए क्या 3C2 को भी सॉल्व करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, चलिए मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए 3C2 है, क्या इसको मैं 3C1 के बराबर लिख सकता हूँ, अभी तो बताया था बच्चों
एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है ना? क्या लगता है ये एन सी आर और ये एन सी एन माइनस आर फिट बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है देखिए, अब 3C2 है ना? 3C2 है तो 3C 3 - 1 कितना आ जाएगा ये भी तो 3C2 होगा, है ना? तो ये चीजें कुछ माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें और इजीली आप कर पाएंगे। समझते हैं? इरेज कर देते हैं इसको अब, क्योंकि वैल्यूज आपको पता लग गई। ये कितनी है? 3 है, ये भी 3। अब इसको कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे जो हमने वो पास्कल्स ट्रायंगल बनाया था उससे विदाउट यूजिंग कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, और ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करके बना रहे हैं। दोनों की वैल्यू चेक करना बराबर होगी, है ना? तो 4C0 और 4C4 तो आ गया। अब 4C1 कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय ये कितना होगा? 1 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये 4 आ जाएगा। अब 4C1 है, किसके बराबर हो जाएगा? 4C1 है, यहाँ पे देखिए 4C3 है, यानी 4C4 - 3 1 आ गया। ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और यहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना? ये 2 आना चाहिए। 4C2 निकालना है अब हमें बस। कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 का फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा ये? 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 2 से 2 ये कट गया, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया यहाँ पे, है ना? इस तरह से भाई कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है, आप हल कर सकते हैं इजीली, फटाफट। ये स्पीड आपकी तेज हो जाएगी सॉल्व करने की, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो। हो सकता है आपने प्रैक्टिस की और आपकी स्पीड ऑलरेडी फास्ट हो। देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 है, 1 2 1, यहाँ पे 1 3 3 1। देखिए 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये देख लीजिए 1 4 6 4 1, है ना? आगे भी अगर आप कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और आप कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करके ये 5 और 6 ये भी फर्दर आप निकालेंगे। ठीक है, 5 और 6 की वैल्यूज भी आप निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। इसका फायदा क्या होगा? जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है ना आपको? अब देखिए हमने कैसे किया है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जहाँ पे हमारी घात 1 है, एक छोड़िए 4 से मैं समझाता हूँ आपको। हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी घात होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पावर जो होती है, इसी से हम जो हाईएस्ट पावर्स हैं, है ना, जो टर्म्स हैं, वो भी इसी से देखते हैं कि घात से एक ज्यादा होगी टर्म, पदों की संख्या भी इसी से डिसाइड होती है हमारी। दूसरा, जो हाईएस्ट पावर आएगी वो भी इसी से डिसाइड होती है। अगर घात 4 है तो हाईएस्ट पावर 4 आएगी। इसमें भी देखिए जो n होगा हमारा, n होगा वो घात के बराबर होगा, ये समझिए हमेशा। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो n हर जगह यहाँ पे हमने 4 लिखा है। यहाँ पे पावर 3 है तो n हर जगह 3 लिखा है। यहाँ पे पावर 2 है तो n हर जगह 2 है ना? तो n क्या है? घात होगी। और जो r है वो क्या होगा? r इज फ्रॉम 0 टू n। r हमेशा 0 से n तक जाएगा। कैसे? 0 1 2 3 4, 4n है ना, तो 0 से n तक लिखेंगे r को, है ना? यहाँ पे घात 5 है तो n हो जाएगा 5 और r हो जाएगा 0 से लेके 5 तक। पावर 6 है तो n हो जाएगा 6, r हो जाएगा 0 से लेके 6 तक। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको कुछ समझनी जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट।
तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए, अब वापस से हम जीरो पे आ जाते हैं। जीरो पे मतलब जहां से आपने चैप्टर शुरू किया। तो अब देखिए कि वो समय याद कीजिए जब कई बार आप ये फॉर्मूला भूल जाते थे, है ना। भूल गए तो भूल गए, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब है आपके पास रास्ता। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बायनोमियल थ्योरम सीखा है ना, द्विपद प्रमेय सीखा है, जिसका पूरा पूरा आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। कैसे? हम खुद बना सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जो इसकी घात है, जो इसकी घात है वो 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी हमारे पास। दूसरी बात ये भी पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगे, पद कितने होंगे यहाँ पे? 3 + 1, 4 हो जाएंगे पद। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर वो हो जाएगी 3, और ए की घात 3 से घटते घटते 0 हो जाएगी, और बी की घात 0 से बढ़ते बढ़ते 3 तक जाएगी। इतनी चीजें पता है हमें, तो पहले यही लिखते हैं। ए की घात 3 है, बी की घात 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे अब। फिर ए की घात यहाँ पे 2 हो जाएगी, बी की घात 1 हो जाएगी, है ना, इतना ही लिखेंगे। फिर ए की घात यहाँ पे 1 हो जाएगी, बी की घात 2 हो जाएगी, प्लस बी की घात यहाँ पे 3 हो जाएगी। ये चीज पता है, टर्म्स 4 आ गई आपके पास, और हाईएस्ट पावर ए की और बी की देख लो 3 है। अब बचता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर हमने निकाल लिया तो बात खत्म। तो कोफिशिएंट कहाँ से शुरू होगा? 3c 0 से शुरू होगा, 3c 1 आ जाएगा, 3c 2 निकालेंगे, 3c 3 निकालेंगे, और जो इनकी वैल्यूज होंगी वो कोफिशिएंट हो जाएंगे। झंझट खत्म। यहाँ पे देखिए कितना है ये 1, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1। आ गया ना, इजी है। चलिए अब मैं कुछ काम देता हूं आपको, आप ये करके लाएंगे होमवर्क में। a + b की पावर 4 है, a + b की पावर 5 है, a + b की पावर 7 है। ये सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क, नोट डाउन कर। तो बच्चों आज हमने कुछ एडवांस चीजें सीखी हैं बायनोमियल थ्योरम में, और काफी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। एक बार जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करके देखना, काफी अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।